भारत के इतिहास में कई आंदोलन हुए, लेकिन कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जो समाज की गहरी जड़ों को हिला देते हैं। 20 मार्च 1927 का दिन भारतीय दलित आंदोलन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। यह सिर्फ पानी पीने का आंदोलन नहीं था, यह आत्मसम्मान, स्वाभिमान और अधिकारों की लड़ाई थी। महाड़ सत्याग्रह वह पहला संगठित कदम था जब बाबा साहेब आम्बेडकर ने दलितों को यह एहसास कराया कि वे किसी से कम नहीं हैं और उन्हें भी बराबरी का हक मिलना चाहिए। इस आंदोलन ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में एक सामाजिक क्रांति को जन्म दिया। इस क्रांति के नायक थे डॉ भीमराव आम्बेडकर, जिन्होंने अपने समाज को यह सिखाया कि अधिकार भीख में नहीं मिलते बल्कि उन्हें छीनना पड़ता है। महाड़ सत्याग्रह ने भारतीय समाज में छुआछूत के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह खड़ा किया, जिससे ऊंची जातियों की ब्राह्मणवादी व्यवस्था हिल गई। महाड़ महाराष्ट्र का एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन यह सामाजिक भेदभाव का प्रतीक भी था। यहाँ की मुख्य समस्या यह थी कि दलितों को सार्वजनिक तालाब, कुएं और मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। वे समाज के सबसे निचले पायदान पर रखे गए थे और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। महाड़ में स्थित चौवदार तालाब सार्वजनिक संपत्ति था, लेकिन ऊंची जातियों ने इसे केवल सवर्णों के लिए आरक्षित कर रखा था। अगर कोई दलित इस तालाब से पानी पीने की कोशिश करता तो उसे अपमानित किया जाता, पीटा जाता और कभी-कभी तो उसकी हत्या भी कर दी जाती। सन 1924 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक आदेश जारी किया था कि सार्वजनिक जलस्रोतों का उपयोग सभी वर्गों के लोगों के लिए समान रूप से किया जाए। लेकिन यह आदेश केवल कागजों तक सीमित रह गया था, क्योंकि ऊंची जातियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। 1927 में छत्रपति शाहू महाराज की मृत्यु के बाद आम्बेडकर ने सोचा कि अब दलितों के अधिकारों के लिए खुलकर लड़ने का समय आ गया है। उन्होंने 19-20 मार्च 1927 को महाड़ में दलित वर्गों का एक विशाल सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में दलित शामिल हुए। सभा में बाबा साहेब ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा, हम इस तालाब का पानी पीने आए हैं, लेकिन यह सिर्फ पानी पीने का मामला नहीं है। यह हमारी स्वतंत्रता की पहली परीक्षा है। अगर आज हम यह अधिकार प्राप्त कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा संघर्ष सही दिशा में है। उनकी इन बातों से वहां मौजूद हजारों लोगों में जोश भर गया। हर कोई अपने अधिकार के लिए खड़ा होने के लिए तैयार हो गया। सभा के बाद आम्बेडकर के नेतृत्व में हजारों लोग चौवदार तालाब की ओर बढ़े। यह दृश्य ऐतिहासिक था। एक ऐसा समाज जो सदियों से अपने अधिकारों से वंचित था, वह आज अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार था। जैसे ही पहला दलित इस तालाब का पानी पीने के लिए झुका, वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में गर्व था। बाबा साहेब ने भी खुद अपने हाथ से पानी पिया और अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे भी पानी पिए। इस घटना के बाद ऊंची जातियों में भारी आक्रोश फैल गया। उन्होंने इसे अपनी हार समझा और तुरंत बदला लेने की योजना बनाई। अगले ही दिन सवर्णों ने दलितों पर हमले किए, उनके घर जलाए और कई निर्दोषों को बेरहमी से पीटा गया। जब बाबा साहेब को इस अत्याचार की खबर मिली तो उन्होंने एक और सभा बुलाई और अपने अनुयायियों को संदेश दिया, अगर हमें अपने अधिकार चाहिए तो हमें लड़ना होगा। यह लड़ाई सिर्फ एक दिन की नहीं, बल्कि सदियों की गुलामी को खत्म करने की लड़ाई है। महाड़ सत्याग्रह के बाद डॉक्टर आम्बेडकर को यह एहसास हुआ कि जब तक हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित जातिवादी विचारधारा को चुनौती नहीं दी जाएगी, तब तक सामाजिक समानता संभव नहीं होगी। इसी कारण दिसंबर 1927 में उन्होंने मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया। यह एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि मनुस्मृति वह ग्रंथ था जो जातिवाद को धार्मिक आधार पर सही ठहराता था। महाड़ सत्याग्रह केवल एक दिन की घटना नहीं थी। इस आंदोलन ने पूरे भारत में दलितों को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की प्रेरणा दी। यह पहला संगठित दलित आंदोलन था। इससे पूरे देश में दलित आंदोलन को मजबूती मिली। इस घटना ने समाज के हर वर्ग में चेतना जगाई। इसने संविधान निर्मात्री प्रक्रिया में भी योगदान दिया, क्योंकि बाबा साहेब ने देखा कि दलितों को कानूनी रूप से सुरक्षा प्रदान करनी होगी। महाड़ सत्याग्रह को लगभग 100 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जातिवाद और भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। क्या आज भी सभी को समान अधिकार मिले हैं?
क्या आज भी समाज में भेदभाव नहीं होता? क्या आज भी दलितों को बराबरी से जीने का हक मिला है? ये सवाल आज भी प्रासंगिक हैं और हमें खुद से पूछने चाहिए। महाड़ सत्याग्रह ने भारत के दलितों को आत्मसम्मान और संघर्ष की राह दिखाई। आज हमें भी बाबा साहेब के दिखाए मार्ग पर चलने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाबा साहेब का संदेश हर कोने तक पहुंचे। आज महाड़ सत्याग्रह दिन के शुभ अवसर पर हम उन सभी महान क्रांतिकारियों को नमन करते हैं जिन्होंने समानता और न्याय के लिए अपना संघर्ष किया। 20 मार्च 1927 का यह दिन सिर्फ पानी पीने का अधिकार हासिल करने का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और सामाजिक स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रतीक है। बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में जलाए गए इस क्रांति के दीप से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज में समानता की लौ जलाए रखनी चाहिए। जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं।